नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना क्षेत्र के कुशवंशी नगर गांव में रुपयों की लेन देन मामले को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीतामढ़ी में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मारकर किया घायल, जांच में जुटी पुलिस, डॉक्टर का इलाज जारी। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के सभागार में ग्राम पंचायत विकास प्लान की बैठक हुई संपन्न, कई बिंदुओं पर हुई विस्तृत चर्चा। पश्चिमी चंपारण में ट्रांसफार्मर का तेल चोरी करते एक चोर रंगे हाथों धराया, विद्युत कर्मियों ने साठी पुलिस को सौंपा। पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया आदेश, जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक संचालित करने का दिया निर्देश। पश्चिमी चंपारण में रोटरी क्लब द्वारा गौनाहा में किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जांच के बाद निःशुल्क दवाओं का हुआ वितरण। पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड अंतर्गत जसौली पट्टी में 15 से 17 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा चंपारण सत्याग्रह स्मृति समारोह का आयोजन। कल्याणपुर विधायक एवं पूर्वी चंपारण के उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम को लेकर किया समीक्षा बैठक। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 मधुबन सेंट्रल स्कूल में हुआ 13वां वार्षिकोत्सव का आयोजन, बच्चों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम। नागरिकों के संगठन सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के द्वितीय वार्षिक समारोह एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के स्थापना समारोह का हुआ आयोजन, भारी संख्या में मोतिहारी के गणमान्य लोग हुए शामिल। और पश्चिमी चंपारण सीएस ने किया नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मियों की काटी हाजिरी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना क्षेत्र के कुशवंशी नगर गांव में रुपयों की लेन देन मामले को लेकर रविवार की देर संध्या दो पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार मारपीट के दौरान कई लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ढाका थाना पुलिस सहित कई थाने की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। मारपीट की घटना को लेकर एक पक्ष कुशवंशी नगर निवासी मेयत प्रसाद की पत्नी रेखा देवी ने ढाका थाने में एक लिखित आवेदन देकर गांव के ही अवध दास के अलावे कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष के दरोगा दास के पुत्र अवध दास ने एक लिखित आवेदन देकर गांव के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए कुशवंशी नगर निवासी रामचंद्र प्रसाद, लखींद्र प्रसाद, मुखलाल प्रसाद तथा दूसरे पक्ष के वकील दास, भरोस दास, अवध दास, रानी देवी, रीता देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। सीतामढ़ी शहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना आज दोपहर की बताई जा रही है, जहां डॉक्टर जियाउद्दीन जावेद चर्चित डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के कोट बाजार स्थित आवास पर आए थे। वहां से स्कॉर्पियो में बैठकर शिवहर जाने वाले थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। इस घटना में डॉक्टर जावेद के सिर में गोली लगी है। उनका इलाज शहर के ही निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। घटना के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना को लेकर शहर में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यही था सर, गाड़ी में बाइक से आए हैं स्टाफ के साथ से, गाड़ी लगा हुआ था त्रिलोकी सर के ओलम आए, गाड़ी के गेट खोले, गाड़ी पर बैठे, उतने देर में आके अगला फायरिंग करके बाइक पर बैठ के फरार हो गया। उसको अलावा हम लोग कितने की संख्या में अपराधी, अब वो अपराधी वो क्या चीज़ की संख्या में था, वो बाल रखा हुआ था, वो अगला के चिन्ह नहीं है। वो आया, गाड़ी के पास में आया, ठोके चलते बने। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने थाना गेट के सामने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच के दौरान सभी छोटी बड़ी वाहनों की जांच की गई। बाइक की डिक्की, हेलमेट व आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार वाहन जांच अभियान चलाया गया है। वाहन जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ऊपर जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया है और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड सभागार में प्रखंड के सभी कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार की अध्यक्षता में जीपीडीपी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीपीडीपी का मतलब ग्राम पंचायत विकास प्लान होता है। इसमें दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, एक लागत रहित तथा दूसरा लागत सहित। प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों का एक थीम लिया गया है। कुल योजना के 50% उस थीम के अंतर्गत होगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए अपने अपने विभागों की स्कीमें एवं गतिविधियां अपलोड करवाएं ताकि योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्वारा पंचायत के विभिन्न योजनाओं पर विशेष रूप से आवास योजना से लाभान्वित करने हेतु मनरेगा योजना में मजदूर को अत्यधिक काम मिलने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश, सजरा खातून, सजदा तबस्सुम, आशा देवी, ज्योति श्रीवास्तव, पम्मी सिंह, गिरिजा देवी आदि शामिल थे। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के बैकुंठवा गांव निवासी मुन्ना हजरा के रूप में की गई है। मामले में विद्युत विभाग के कर्मी मोहम्मद क्यूम आलम ने साठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं साठी धोबिनी प्रशाखा के जेई पंकज कुमार यादव ने बताया कि बीती रात्रि करीब 9 बजे सतवरिया पेट्रोल पंप के समीप कृषि कार्य के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर के तेल की चोरी करते रंगे हाथ एक चोर को निरीक्षण के दौरान विद्युत कर्मियों ने पकड़ा है, जिसे साठी पुलिस को सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए सतवरिया पेट्रोल पंप के समीप से एक युवक को ट्रांसफार्मर का तेल चुराने के आरोप में विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा पुलिस को सौंपा गया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक काले रंग के गैलन में करीब 15 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल भी बरामद किया गया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आज सोमवार यानी 10 अप्रैल से प्रातःकालीन सत्र में संचालित करने के लिए एक आदेश पत्र जारी किया है। आदेश डीईओ रजनीकांत परवीन ने जारी किया है। जारी आदेश पत्र में उल्लेख है कि सभी विद्यालयों को प्रातःकालीन सत्र में संचालित किया जाएगा, जो आगामी 3 जून से ग्रीष्मावकाश घोषित होने तक चलेगा। डीईओ ने जिले के सभी विद्यालयों को सुबह 6:30 से लेकर 11:30 तक संचालित करने का निर्देश दिया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां रोटरी क्लब की स्थानीय शाखा व रोटरी क्लब के सहयोग से अनुमंडल क्षेत्र के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत थारू बाहुल्य क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर प्रखंड के मध्य विद्यालय बलबल में लगाया गया, जहां जिले के विभिन्न प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा करीब 455 लोगों का स्वास्थ्य जाँच किया गया और चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ जरूरत की दवाइयाँ निःशुल्क दी गई। शिविर में जिले के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, सर्जन डॉक्टर प्रमोद तिवारी, डॉक्टर नंद कुइलियार, डॉक्टर रश्मि कुइलियार, डॉक्टर एस रानी, डॉक्टर बीके चौहान, डॉक्टर सौरभ निखिल, डॉक्टर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर रंजन कुमार गुप्ता पहुंचे और लोगों की स्वास्थ्य जांच की। जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने बताया कि यह शिविर रोटरी क्लब के सकारात्मक स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत लगाया गया है, जिसके देखरेख की जिम्मेदारी अग्रणी अध्यक्ष आशीष कुमार को सौंपी गई है। इस दौरान रोटेरियन प्रोफेसर एनडी ओझा, सचिव प्रोफेसर अतुल कुमार, इंजीनियर उमेश जायसवाल, प्रदीप कुमार के साथ साथ रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल के अध्यक्ष रोटेरियन राजेश रंजन, सुजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर शीला रंजन, डॉक्टर जगन्नाथ, आशीष कुमार तथा रोटरी क्लब के चंदन कुमार, सुदिष्ट कुमार, सुमित कुमार गुप्ता आदि का सराहनीय सहयोग रहा। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव एवं उप विकास आयुक्त समीर सौरभ की उपस्थिति में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा जिला प्रशासन मोतिहारी के सहयोग से कोटवा प्रखंड अंतर्गत जसौली पट्टी में 15 से 17 अप्रैल 2023 तक आयोजित 3 दिवसीय चंपारण सत्याग्रह स्मृति समारोह के सफल आयोजन हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोजन की तैयारी को लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु गांधी जी के आदमकद प्रतिमा का रंग रोगन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, श्रमदान, स्वच्छता अभियान, कवि सम्मेलन, भाषण, पेंटिंग प्रतियोगिता, विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल का निर्माण आदि विषयों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर भूमि उप समाहर्ता मोतिहारी सदर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विनय कुमार, अभय आनंद, संजय पांडे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, स्थानीय मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख के साथ साथ स्थानीय गणमान्य ग्रामीण उपस्थित थे। नागरिकों के संगठन सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी का द्वितीय वार्षिक समारोह एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के पदस्थापना समारोह का आयोजन छतौनी चौक स्थित सहनाई वेंकट हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन करते हुए गंगा बचाओ अभियान के संस्थापक एवं मशहूर जनहित याचिका दायर करने वाले सामाजिक योद्धा विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जिद करो और दुनिया बदल दो। उन्होंने बाहुबलियों और राजनीतिज्ञों का सामना करते हुए जन कल्याण के मुद्दे पर न्यायालय के
जनहित याचिका के माध्यम से विभिन्न सार्थक प्रयास में सफलता का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि विभिन्न भ्रष्टाचारियों द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाकर उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन अदालत के माध्यम से खाली करवाकर संबंधित प्रतिष्ठान को वापस करवाई है। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम, पुलिस को संसाधन, अस्पतालों में मरीजों को अच्छा भोजन के संदर्भ में उपलब्धि की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान माहौल में फिर एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। इसके लिए कहीं से गांधी और जयप्रकाश नहीं आएंगे। अब अपने बीच से ही हमें सामूहिक आंदोलन का नेतृत्व चुनना होगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूरे देश में मशहूर युवा आइकॉन अनुपम कुमार दिल्ली से पधारे थे, जिन्होंने अभी 5 दिनों पूर्व पूरे देश के 113 युवा संगठनों का एक संयुक्त युवा मोर्चा बनाया है। श्री अनुपम ने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल ने अभी युवाओं के शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में अपेक्षित कदम नहीं उठाया है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में युवा सबसे ज्यादा परेशान और बेकार हैं। उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। हालात तो यह है कि बुनियादी मुद्दों को भी उठाने से बुद्धिजीवी वर्ग डर रहा है। मुख्य मुद्दों पर तो चर्चा बंद ही हो गई है। युवाओं को कौशल, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराना होगा, नहीं तो एक दिन देश में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, जिसके चिन्ह पिछले 2-3 वर्षों से मिल चुके हैं। समारोह की अध्यक्षता फोरम अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जालान ने की। प्रशांत जायसवाल ने गत वर्ष की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। फोरम की संरक्षक सदस्य शिक्षाविद शशिकला ने नए पदाधिकारियों का परिचय कराया। एक बार पुनः पदस्थापित अध्यक्ष वीरेंद्र जालान ने अपने आगामी योजना के बारे में जानकारी दी, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, मोती झील एवं नगर निगम के मुद्दों पर आगामी वर्ष में गहनता से काम करने की बात सामने आई। आगामी वर्ष में गहनता से काम करने की बात सामने रखी। नवनिर्वाचित महासचिव राम भजन ने अन्य संगठनों में अपनी भूमिका की चर्चा करते हुए फोरम को आगामी वर्षों में उद्देश्यों के प्रति सक्रिय करने का वायदा किया। पूर्व महासचिव प्रशांत जायसवाल ने राम भजन को लेपल पिन लगाकर कार्यभार सौंपा। समारोह में उपस्थित अनेकों संगठनों के पदाधिकारियों ने नए कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी एवं सहयोग का आश्वासन दिया। उपस्थित बुद्धिजीवियों में सुरेंद्र चौधरी, चंद्रकिशोर मदन, मनीष कुमार, संजय जायसवाल, सुशील कुमार, केशव कृष्णा, संगीता चित्रांश, राजकुमारी गुप्ता, विनय देवकुलियार सहित भारी संख्या में मोतिहारी के गणमान्य लोग शामिल थे। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 मधुबन सेंट्रल स्कूल के 13वें वार्षिकोत्सव का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार स्वयं प्रकाश, विधायक राणा रणधीर सिंह, एसडीओ कुमार रविंद्र, निदेशक रणवीर सिंह, राणा रंजीत सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने विद्या की देवी सरस्वती व संस्थापक विहार विभूति सीताराम सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। स्वयं प्रकाश ने छात्रों व अभिभावकों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम डॉक्टर विधान चंद्र राय, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व घनश्याम बिरला तथा उनके पुत्र वसंत बिरला के जीवन के विभिन्न प्रसंगों से उपस्थित लोगों को अवगत कराते हुए सीख लेने की सलाह दी। कहा कि बाजारवाद के दौर में श्री कृष्ण व महात्मा गांधी के विचार वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय में श्री कृष्ण व गांधी जी के दर्शन की शिक्षा दी जा रही है। विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि बिहार विभूति सीताराम सिंह के द्वारा स्थापित स्कूल वर्तमान समय में उनके दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसे रणवीर सिंह के निर्देशन में और मजबूती मिली है। विधायक ने कहा कि शिक्षा से मिला ज्ञान मनुष्य को निडर व साहसी बनाता है। वहीं रणवीर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। 13 वर्षों के सफर में यह विद्यालय इलाके में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण के लिए जाना जा रहा है। पकड़ीदार एसडीओ कुमार रविंद्र ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार व चारित्रिक विकास जरूरी है। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, भाषण का आयोजन किया गया, जिसकी शानदार प्रस्तुति पर दर्शक झूम उठे। विद्यालय के इस सत्र के टॉपर साक्षी व अनन्या को अतिथियों ने सम्मानित किया। वहीं शाम में राजस्थानी लोक गायकों के द्वारा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रशासक वीरेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य क्यूडी अंसारी, नागेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजू सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में अभिभावक व छात्र मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएस ने आईसीयू, लेबर रूम, एक्सरे रूम, पोषण पूर्णावास केंद्र, दीदी की रसोई समेत ओटी, गैर संचारी केंद्र आदि का सघन रूप से निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मियों से संचालन को लेकर अद्यतन जानकारी ली। सीएस ने वार्ड निरीक्षण से पहले कोविड को लेकर मरीजों को कैसे अस्पताल के बेड तक पहुंचाना है, इस बारे में मॉक ड्रिल कराया गया और अस्पताल के अधिकारियों व कर्मियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद सीएस ऑक्सीजन प्लांट के पास मॉक ड्रिल को लेकर पहुंचे थे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं होने पर अस्पताल प्रभारी व स्वास्थ्य प्रबंधक समेत अन्य को कड़ी फटकार लगाई।
वहीं ऑक्सीजन प्लांट के अगल बगल में गंदगी फैलने पर सफाई करने वाली एजेंसी के संचालक को तलब किया और फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह के अंदर पूरे परिसर को साफ सुथरा करने का निर्देश दिया। सीएस ने चेतावनी भी दी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर साफ सफाई नहीं हुई तो 10% राशि की कटौती की जाएगी। सीएस ने कहा कि कोविड को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसाधनों को हर हाल में दुरुस्त करना है। जहां कहीं भी कोई कमी है उसे अवगत कराए जाने का निर्देश दिया। इससे पहले सीएस ने प्रभारी कक्ष में उपस्थित कर्मियों व अधिकारियों के बारे में जानकारी ली और अनुपस्थित रहे अधिकारियों व कर्मियों की हाजिरी काटते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने की कार्रवाई की। मौके पर डॉक्टर मणिकांत, डॉक्टर गोविंद चंद्र शुक्ल, डॉक्टर पूजा कुमारी, डॉक्टर अरमारुल हक, डॉक्टर ज्योतिलाल, स्वास्थ्य प्रबंधक राहुल कुमार, BHM जितेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। और हम लोग मेन आज मॉक ड्रिल करना था कोविड के लिए, तो मॉक ड्रिल किए हम लोग और व्यवस्था ठीक ठाक संतोषप्रद पाई गई है। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत कमियां थी तो दिशा निर्देश दे दिया गया है हम लोगों को ठीक है। सभी स्टाफ और डॉक्टर वगैरह उपस्थित थे? सारे डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, तो जो कमी थी हम तो वही तो कह रहे हैं कि जो कमी थी उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है और जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।